हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज 8 मई का करंट अफेयर हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 8 मई की। तो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग ई प्रोब वो लॉन्च किया है? तो आप अपना ऑप्शन दीजिए। तो आप अपना आंसर दीजिए। चाइना, रशिया, इंडिया, जापान। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने जो है चांग ई प्रोब जो है वो लॉन्च किया है चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए। अभी तक दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर इन्होंने सिर्फ लूनर सैंपल को कलेक्ट किया है। चांद की अभी चांद पे जो उसका सैंपल कलेक्ट करेगा, वो जो चांद के सैंपल कलेक्ट करेगा, तो चाइना उसका थर्ड आदमी होगा, ठीक है। तो चाइना ने चांग ई जो है वो लैंडेड किया है फार साइड इन द 2019 बट डिडंट रिट्राइव सैंपल। 2019 में उन्होंने भेजा था चांग ई 4, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन 2023 में चंद्रयान 3 जो भेजा था इंडिया ने, तो वो पहला जो था वो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाली पहली कंट्री बन गई थी। कौन? इंडिया। तो डार्क साइड ऑफ द मून रिसीव सनलाइट एंड कॉन्ट्रेरी टू इट्स नेम। तो दोस्तों देखिए, एक मैं बता दूं कि डार्क साइड से लेने का मतलब क्या था। तो देखिए ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है, मैं गारंटी कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसकी बेसिक को जान लेते हैं। तो दोस्तों आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर में आपको देखिए कुछ ये देखेंगे आप, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मान लीजिए सन अगर ये है तो सन की जो रोशनी है वो सिर्फ इस हिस्से पे ही तो पड़ेगी, ठीक है। और ये घूमेगा तो फिर एक हिस्से पर पड़ेगी, लेकिन ये जो होगा मोस्ट पार्ट ऑफ द हिस्सा ये वाला, ये क्या रह जाएगा? डार्क रह जाएगा। तो यही साउथ पोल है और ये एकदम डार्क रहता है, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तो यहीं पे जो है इंडिया ने अपना जो चंद्रयान 3 है वो उतारा था, ठीक है। और यहीं से जो है चांग ई जो भेजा है चाइना ने, वहीं यहीं पे भेजा है, इसी के आसपास यहाँ पे कोने पे कहीं भेजा होगा। और इसको जो है वहाँ से लूनर सैंपल कलेक्ट किया। लूनर माने होता मतलब दोस्तों, लूनर साइंस की भाषा में कहते हैं मून, ठीक है, मून को ही कहते हैं। तो मून सैंपल यानी लूनर सैंपल को कलेक्ट किया है। अब दोस्तों इसका अगर साउथ पार्ट देखें तो साउथ पार्ट की कुछ ये वाली तस्वीर ली गई है। तो इंडिया का जो उतरा था विमान, वो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस जगह उतरा था। ये जो क्रेटर है ये इस क्रेटर के पास उतरा था यहाँ, ठीक है। तो एकदम नियर साउथ पोल उतरा था, लेकिन उसने जो कलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे उतरेंगे। तो इतना नज़दीक अभी तक उतरे हैं, ठीक है, साउथ पोल पे, लेकिन इतने नज़दीक नहीं उतरे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे गड्ढों का अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा गड्ढे, और यहाँ पे अपने आप में कोई लैंड कराना रोवर अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इंडिया ने वो कारनामा करके दिखाया है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चांद पे पानी क्यों ढूंढा जा रहा है, मतलब पानी से हो क्या जाएगा, ऐसा क्या मिल जाएगा पानी ढूंढ के, ठीक है। क्या है पानी का इतना अर्थ पे पड़ा हुआ है भैया, 70% पानी, वो यूज़ कर लो। दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए कि अगर पानी मिल गया तो इससे हमारा क्या हो सकता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये आपको बहुत ही कम मालूम होगा लेकिन मैं बताता हूँ। देखो अगर मान के चलिए यहाँ पे पानी मिल गया, ठीक है, तो पानी में कौन कौन से एटम होते हैं? मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने कोई यहाँ पे रॉकेट भेजे, ठीक है, अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया। अब हेडक्वार्टर में हम अपने रॉकेट बना रहे हैं, ठीक है। रॉकेट में फ्यूल के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, यहीं पे हाइड्रोजन पैदा की और यहीं से डाल दी, हमें लाने ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एक एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं वहाँ। पानी तो है ही है, उसे पी भी सकते हैं, उसको एनर्जी भी बना सकते हैं। अब यहीं पे हमने रॉकेट बनाया और यहीं से हमने मार्स पे भेज दिया, तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हमें इंडिया से रॉकेट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ यहीं पर बनाएंगे और यहीं से जो है लॉन्च कर देंगे। और कोई मिनरल मिला तो उस मिनरल से हम कुछ और बनाएंगे और वो लेके क्या करेंगे, दूसरे ग्रहों पे या अपनी स्पेस के एक्सप्लोरेशन को और बढ़ावा दे सकेंगे। इसीलिए यहाँ पे पानी ढूंढना बहुत प्रीफ्रेंस दी जाती है, ठीक है। तो चांद पे पानी ढूंढने हैं या कहीं और पे पानी ढूंढना है, हम मार्स पे पानी ढूंढने, तो पानी की वजह ही ये है कि हम वहाँ से एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी बना के क्या करेंगे, और स्पेस एक्सप्लोरेशन को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है? इंडिया रिसेंटली एग्री टू एनहेंस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री? तो आपके ऑप्शन है ये, आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर है नाइजीरिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा टाइगर रिजर्व अभी हाल ही खबरों में रहा था, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटका। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसके हम बारे में जान लेते हैं कि भद्रा टाइगर रिजर्व क्यों खबरों में रहा।
तो दोस्तों हम जानते हैं कि भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटका में है, वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सफारी विजिटर बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे, टूरिस्ट जो है अट्रैक्शन काफ़ी, जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, आप जानते होंगे, तो वहाँ पे टूरिस्ट का बहुत आना जाना चला होने लगा। तो इसीलिए ये जो है भद्रा टाइगर रिजर्व वो खबरों में बना रहा, तो वहाँ पर उसको रोक लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें बता दूं कि कर्नाटका में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं उसको याद कर लीजिए, बांदीपुर, नागरहोल, दादर अंशी और बिलीगिरी रंगा, ठीक है। तो ये और इसमें टाइगर रिजर्व है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रिसेंटली वेयर द 7th इंडियन इंडोनेशियन जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड। तो आपके ऑप्शन है ये, आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है पूरे साल। प्रेस फ्रीडम तो आप जानते हैं हमारे देश में क्या है, तो आप बताइए इसका। तो दोस्तों इसका मैं आपको आंसर बता दूँ, 161। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका 161 पिछले साल था, ठीक है, प्रीवियस ईयर था। इस साल इसमें सुधार आया है, तो आंसर हो जाएगा 159, ठीक है। सेकंड लास्ट ऑप्शन, जो सेकंड लोवेस्ट है 159, वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 159। ओके, 159 इसका सही आंसर है, 2 अंकों में उछाला है। तो दोस्तों जैसे बताया, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो 36.62 से 31.28 का सुधार आया है। और एनुअल रिपोर्ट जो 180 देशों में से 159 पोजीशन हासिल की है। अब आपको ये जानकारी सुनकर अचंभा होगा कि इसमें तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब हमसे आ गए हैं, ठीक है। ये सारे प्रेस फ्रीडम में हमसे अच्छी रैंक है इनकी, ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी, ठीक है। तो अब होगा जो भी है। तो साइनिंग चैलेंज टू द प्रेस इंडिपेंडेंस। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसके बारे में एक ब्रीफ सिनेरियो मैं आपको दे दूं कि 180 कंट्री में से 180 देशों में से 159 ने रैंक हासिल की और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जारी करने वाला संस्था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।